नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 5 दिन में ही 100 से 200 के पार पहुंच गया है। ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखकर डब्ल्यूएचओ भी हैरान है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के करीब 230 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 15 राज्यों में ये फैल चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी तेजी से मरीज मिल रहे हैं उतनी ही तेजी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी इस बात को लेकर आगाह किया कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। आपको बता दें, देश में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला मामला मिला था। उस दिन कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 लोग संक्रमित मिले थे। तब से लेकर अब तक इसके मामले 110 गुना बढ़ गए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में तो हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 मरीज हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 57 मरीजों की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन किस तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2 दिसंबर को देश में 2 केस थे और 14 दिसंबर को यह आंकड़ा 50 के पार हो गया। इसके बाद महज 4 दिन में मामले 50 से 100 हो गए और 17 दिसंबर को ओमिक्रॉन का आंकड़ा 100 था और अब 21-22 तारीख तक ये 200 के पार हो गया है। यानी कि सिर्फ 5 दिन में ही मामले दोगुने हो गए हैं। बुधवार को ही ओमिक्रॉन के 5 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें राजस्थान के 4 और आंध्र प्रदेश से 1 मामला सामने आया है। भारत में जिस तरह से ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं मामले, ऐसे में बूस्टर डोज पर चर्चा तेज हो गई है। जिगर और पित्त विज्ञान संस्थान यानी कि ILBS दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर SK सरीन ने कोरोना से बचने के लिए बूस्टर डोज को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में बूस्टर डोज काफी अहम है। Well, the government and the policy makers are thinking, if you ask my personal opinion, booster is a must. When you have 2 dosages of any vaccine, your protection levels, especially after 3 to 6 months, go down. And also the variants, they escape the existing antibodies made by either by getting infected or earlier vaccines. So your risk is 4 to 6 times more if you don't get a booster. I think booster of any kind will boost, your immunity is up, and therefore if you have a third dose or a booster, then at least your chance of having a severe infection, hospitalization, going to ICU are 8 to 10 times less. We have to consider in the context of the Omicron in India, I think the healthcare workers and frontline workers must get a booster. Also, if possible, these boosters should be given to all those who are having some comorbidities. I think government must be thinking. My personal view is there should not be any delay, because once you get a booster, you still need 4 weeks to get the antibody. गौरतलब है कि साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले अपने यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद 26 नवंबर को डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक घोषित किया था। महज 1 महीने में ही ओमिक्रॉन दुनिया के 90 देशों में पहुंच गया। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।